किरण स्पाइनिंग मिल्स वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम 1999 का ये केस है। ये बेसिकली एक लैंडमार्क केस है जो ये बताता है कि टैक्सेबल इवेंट कब होता है कस्टम लॉ में। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया गया था। इसका डिसीजन आया था 5 अगस्त 1999 में। बेंच के जो जज थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस बी.एन. कृपाल एंड ऑनरेबल जस्टिस अजय प्रकाश मिश्रा। इस केस का मेन जो कोर सब्जेक्ट था वो ये जानना था कि कब हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वेदर वेयरहाउस गुड्स पे वो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या जो गुड्स हमारा इंडिया में यानी कस्टम इंडियन टेरिटरी में आ गया है। अब इसमें क्या हुआ था इस केस में कि अपीलेंट जो था उसने आर्कलिक पॉलिएस्टर फाइबर को इंपोर्ट किया अप्रैल 1997 और सितंबर 1978 के बीच में, और वो ला करके रख दिया उसने वेयर हाउसिंग में। उसने उसको डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए नहीं निकाला, उसने लाकर रख दिया उसे वेयर हाउस के अंदर। अब क्या हुआ, जब उसका माल वेयर हाउस में पड़ा पड़ा था तो गवर्नमेंट ने एक एडिशनल ड्यूटी का एक नियम पास किया कि अब इस तरह के गुड्स पे एक 10% की एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगेगी। अब पार्टी ने डिस्प्यूट कर दिया कि भैया हम तो जब माल लेके आए थे तब ऐसा कोई रूल था नहीं, अब जब हम माल होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हैं तो डिमांड की जा रही है 10% की। तो उन्होंने वो जो आर्ग्यूमेंट था वो अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। रेवेन्यू ने कहा, डिपार्टमेंट ने कहा कि जो गुड्स कस्टम कंट्रोल या वाइल वेयर हाउसिंग में रहता है और वो एंटर नहीं होता डोमेस्टिक मार्केट में, तो वो गुड्स ये नहीं माना जाएगा कि वो गुड्स इंपोर्ट हो गया। केवल जमीन पे रखना या टेरिटोरियल वाटर में रखना इंडियन की वो इंपोर्ट नहीं है, वो तब इंपोर्ट माना जाएगा जब वो गुड्स क्लियर होगा डोमेस्टिक मार्केट के में इंक्लूड होने के लिए, होम कंजम्पशन के लिए। तो व्हेन एग्जैक्टली डज द टैक्सेबल इवेंट फॉर कस्टम ड्यूटी अकर फॉर वेयर हाउस गुड्स, ये इसका मेन क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा टैक्सेबल इवेंट ऑफ कस्टम लेवी अकर व्हेन गुड क्रॉस द कस्टम बैरियर टू एंटर डोमेस्टिक कंजम्पशन नॉट अपॉन मियर लैंडिंग। केवल लैंड होने की बेसिस पे हम गुड्स को ये नहीं मान सकते कि वो गुड्स इंपोर्ट हो गया है और उस गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए। कस्टम ड्यूटी तभी लगती है जब वो होम कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउस से बाहर निकलता है, या बिल ऑफ एंट्री पास हुई होम कंजम्पशन के लिए, फाइल की गई और वो क्लियर हो गई, तभी वो माना जाएगा कि वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में इंडियन में आया है और उस पर कस्टम ड्यूटी गुड्स पर लगेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस को जितना समझ लेंगे उतना इजी होता है अगले जजमेंट के लिए। अगले आप जब भी सीए फाइनल का या किसी भी कोर्स एग्जाम को लिखते हैं तो वहां पे जब ये रेफरेंस देते हैं आप इस केस के बारे में तो आप पूरे मार्क्स स्कोर करते हैं। इसी तरह की वीडियो को और इसी तरह के केस स्टडीज को जानने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।